ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाधारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम की 114 नंबर की गाथा है। 112 और 113 नंबर की गाथा में अनन्य के द्वारा सद उत्पाद और अन्य अन्य के द्वारा असद उत्पाद की चर्चा करने के उपरांत अब एक ही द्रव्य के अनन्यपना और अन्य अन्यपना है ना होने में जो विरोध है उसे दूर करते हैं, अर्थात उसमें विरोध नहीं आता, ये बतलाते हैं। ये गाथा का विषय है। अब इसमें देखिए, गाथा हमने कल पढ़ी थी और अन्वयार्थ भी अपन थोड़ा देख लेते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से सर्व द्रव्य है और पर्यायार्थिक नय से वह द्रव्य अन्य अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है। ये बात, इतनी बात इसमें कही है ना। अब जो इसकी टीका है, और संभव होगा जहां तक अपन गुरुदेव श्री के प्रवचनों को भी देखेंगे, इस गाथा के अद्भुत प्रवचन है। अद्वितीय चक्षु नाम से भी अलग से पुस्तक भी छपी है और अलग से भी है प्रवचन। टीका, वास्तव में सभी वस्तु में क्या आएगा कि विश्व में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना, कि ये जितनी भी वस्तु है तो ये सभी सामान्य विशेषात्मक होने से, कैसी ये वस्तु, सामान्य विशेष स्वरूप है, सारी वस्तुएं हैं कोई भी पदार्थ होने से, तो वह होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें हैं। वस्तु कैसी, तो पहले उन्होंने कहा कि वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है, और जब सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है तो उस वस्तु को जो देखने वाले हैं उनको, उस वस्तु को देखने वाले के कौन कौन सी दो आंखें हैं, तो उन्होंने कहा कि एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक, दो आंखें हैं। द्रव्यार्थिक से सामान्य दिखता है, पर्यायार्थिक से विशेष दिखता है, और द्रव्य पर्यायार्थिक से सामान्य विशेष दोनों दिखता है। है प्रमाण नए, पहले नयों की चर्चा की, फिर प्रमाण की चर्चा भी उसमें करेंगे। बहुत गजब की चर्चा करेंगे। देखो, अब ये तो पहले बता दी उन्होंने कि ये वस्तु की व्यवस्था, वस्तु को देखने वाले की आंखें कौन कौन सी। अब पद्धति क्या वस्तु को देखने की, तो वो एक ये जो मूल इस गाथा में कोई अलग से कोई बात नहीं कही, लेकिन जो पद्धति कही गई है वो पद्धति बहुत जोरदार है। क्योंकि पर्याय स्वरूप तो हम वस्तु को अनादि से मान ही रहे हैं, हम पर्याय को मानते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। ध्यान से सुनना कि हम पर्याय को मानते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर्याय रूप ही वस्तु को मानते हैं। तो जब पर्याय रूप ही अज्ञानी वस्तु को मानता है तो ना वो वस्तु के द्रव्य को मानता है और ना वस्तु की पर्याय को मानता है। अज्ञानी तो द्रव्य और पर्याय को दोनों को ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जिसने पर्याय को ही वस्तु माना, एक समय की अवस्था जितनी जिसने वस्तु माना, तो उसने एक समय की अवस्था का परिचय है कि नहीं उसको?
कि अगर एक समय की अवस्था का उसको यथार्थ परिचय होता तो एक समय की अवस्था को वस्तु नहीं मानता, और वस्तु का यथार्थ परिचय होता तो भी एक समय की अवस्था को वस्तु नहीं मानता। तो गड़बड़ी की ना, एक समय की अवस्था रूप ही वस्तु माना, अपने को राग का परिणाम आया तो मैं रागी हूं ऐसा माना, राग क्रोध का परिणाम आया तो क्रोधी हूं ऐसा माना, मंद कषाय का परिणाम आया तो पुण्यात्मा हूं ऐसा माना, है ना। ज्ञान का क्षोभसम थोड़ा बढ़ा तो अपने को क्या मानने लगा कि मैं समझदार हूं। ज्ञान का क्षोभसम थोड़ा हीन हो गया तो अपने में दीनता के भाव का सेवन करने लगा। ये सब पर्याय दशा के स्वांग हैं, आ गया ना। और ये जो क्षोभसम का मद है जीव को, वो इतना गजब का होता है कि सब जगह से जीव हट जाए एक बार। लेकिन जो समझदारी का जो मद है ना, ये बहुत भयंकर, बहुत मीठा जहर है। बड़े बड़े पंडितों को पछाड़ के रखा है इसने। ये सच देख रहे हैं ना अपन, दुर्दशा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये जो आज समाज में विकृति आ रही है, चाहे मुमुक्षु समाज में विकृति आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है कि क्षोभसम ज्ञान का मद। कि थोड़ा सा अपने को ज्ञान हुआ तो वो लोग में नहीं कहते कि हल्दी का गांठिया मिला और पंसारी बन बैठा। अरे गणधर भगवान ये कहते हैं, चार ज्ञान के धारी क्षण भर में अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पूरा पारायण कर जावे। वे गणधर परमात्मा ये कहते कि प्रभु कहां आपका केवल ज्ञान और कहां मेरा तुच्छ ज्ञान। आपके केवल ज्ञान के आगे मैं तो पामर हूं। बोलो, गणधर देव की ये आवाज कि मैं पामर हूं। और अपन लोगों की क्या स्थिति है? हाँ मेरे को आता है, वो ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मेरे को आता है, ख्याल है, सब ख्याल है। कि तेरी पात्रता की इतनी कमी है कि अभी तू धर्म प्राप्त करने के लायक नहीं है। परिणम गया क्या? तो परिणम गया तो मुझे आता है, ये बात तू कहां से लाया? मुझे आती है बात, ये आत्मा की बात मुझे समझ में आती है। समझ में आती उसको कहते हैं जो आत्मा में समा गया। अगर परिणमन नहीं हुआ तो उस समझ को क्या करेंगे? युगल जी बाबूजी की भाषा में कहें, उस समझ को पत्थर बांध करके चंबल नदी में बहा देना, ये कहते थे वो। क्यों ना? तो एक राग की मंदता में जीव अटकता है और एक ज्ञान के क्षोभसम में जीव अटकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये दोनों मरने के साधन है। ये राग की मंदता, गुरुदेव फरमा रहे थे ना अभी, जहर का घड़ा है, स्वभाव से विपरीत भाव है ना। और ये इस तरह का होता है। अज्ञान में ज्ञान का भ्रम और कषाय की मंदता में वीतरागता का भ्रम, ये दोनों होते हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो, बहुत गजब की बात कह रहे हैं, गजब। इस उनमें से क्या करें? उनमें से कि वस्तु को देखने की दो नजरें हैं। कौन कौन सी दो नजरें? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। क्योंकि वस्तु कैसी है कि सामान्य विशेष स्वरूप है। तो सामान्य विशेष स्वरूप है तो सामान्य को देखने वाली द्रव्यार्थिक चक्षु और विशेष को देखने वाली पर्यायार्थिक चक्षु। ठीक। अब इनमें से पहले ना देखो, करना क्या, वजन किस बात पर है ना, कि इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, पहली पद्धति ये ली है। क्या किया? किसको सर्वथा बंद करे? कि पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, द्रव्य देखना है ना, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना है ना, उस समय पर्याय को याद मत करना। क्योंकि देखो, एक गजब की बात कि ये द्रव्य को देखने का काम भी पर्याय ही कर रही है, लेकिन पर्याय की चक्षु कौन सी है इस समय? कि द्रव्यार्थिक की चक्षु है। पर्याय ने पर्याय का चश्मा उतार दिया अभी, ख्याल में है? और सर्वथा बंद करके शब्द का प्रयोग किया, सर्वथा। ये शैली है गुरुदेव श्री की कि इसमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, जब मात्र, उधर लिखा था सर्वथा बंद करके, और इधर शब्द का प्रयोग किया है मात्र, खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है।
मतलब देखने की शुरुआत यहां से करना। अभी जब 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 पर्याय आर्थिक चक्षु खुलाएंगे ना आचार्य देव, तब कहेंगे वो कि द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, वहां भी भाषा ये प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है कि देखो, जिस जीव ने पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके द्रव्यार्थिक चक्षु को खोला है, मात्र द्रव्यार्थिक चक्षु को खोला है, ऐसा ज्ञानी जिस समय द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करता है और पर्याय का ज्ञान करता है, उस समय भी उसको द्रव्य की दृष्टि बनी रहती है ना। क्योंकि ये जो पहला प्रयोग है कि पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, क्योंकि इसके बिना कभी ज्ञानी नहीं होगा। द्रव्य को देखना, अब देखना द्रव्य को और बार बार पर्याय याद आवे, है ना। देखिए मंगल में अमंगल हुआ है, शादी का समारोह चल रहा हो और उस समय को शमशान की धुन बजाने लगे, मरने के टाइम पे बजाते ना, धुन बजाते हैं शमशान में, राम धुन बोलते हैं उसे। तो क्या बोलते हैं लोग में, कोई मर गया क्या? कोई मर गया क्या, ऐसा बोलते नहीं बोलते? वो सीधी सी बात है कि जब बात इतनी उत्कृष्ट चल रही है कि पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। क्यों? क्योंकि आज तक तूने अपने को पर्याय से ही देखा है, तो जहां से देखा है और आज तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई, धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ, सुख का अंश प्रकट नहीं हुआ, संसार के परिभ्रमण का अंत नहीं आया, और ये सब काम यदि करना हो, धर्म का प्रारंभ करना हो, सुखी होना हो, संसार के परिभ्रमण का अंत लाना हो, तो पहले में पहले क्या कर? तो उन्होंने कहा पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके। आगे बात समझ में। फिर क्या करे कि जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है। कौन सी चक्षु के द्वारा देखे? तो मात्र द्रव्यार्थिक शब्द का प्रयोग करो, देखो ध्यान से, एक एक शब्द में वजन है, अकेला द्रव्यार्थिक नहीं लिखा, मात्र द्रव्यार्थिक, माने पर्याय तुझे किसी भी कोने से नजर नहीं आनी चाहिए उस समय। पर्याय है तो सही ना। सोगानी जी एक बात बोलते थे बहुत अच्छी, कि इस जीव को दो डर है, दो डर। एक तो प्रमाण ज्ञान का लोभ है और एक निश्चयाभास होने का डर है। क्या प्रमाण ज्ञान का लोभ माने क्या? कि भाई साहब आप पर्याय आर्थिक न्याय की चक्षु को सर्वथा बंद करा रहे हो, तो आखिर पर्याय भी वस्तु का ही अंश है ना, पर्याय भी वस्तु की है ना, तो सर्वथा तो कम से कम मत कहो, बंद करके कह दो। माने वो जो प्रमाणाभास, जिसको प्रमाण तो है नहीं, अज्ञानी को प्रमाण तो है नहीं, लेकिन प्रमाणाभास का ऐसा आग्रह कि जब आचार्य देव शुद्ध द्रव्यार्थिक नए अथवा शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा की चर्चा करते हैं, तो प्रमाणाभास के आग्रह इतने उग्र होते हैं कि इसको बार 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 वो पर्याय याद आती है। अनंत काल से आज तक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं की है ना, और पर्याय की चर्चा में ही इतना तल्लीन और लवलीन रहा, तब एक क्षण भी इसको यह विचार नहीं आता, अरे ठीक है पर्याय होगी लेकिन द्रव्य भी तो है ना, यह विचार एक क्षण नहीं आया। और जब द्रव्य दृष्टि की दुंदुभी बजने लगी गुरुदेव के द्वारा, आचार्य भगवंतों के द्वारा, तो इसे बार बार पर्याय याद आती है। लेकिन पर्याय है तो सही ना, पर्याय कहीं चली तो नहीं जाएगी ना। अरे पर्याय आर्थिक नए की चक्षु बंद करना, इसमें पर्याय का ही भला होने वाला है। द्रव्य का क्या भला होना है? द्रव्य तो भला है, उसका क्या होना है? द्रव्य में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में, चैतन्य में, कारण परमात्मा में क्या होना है?
जो कुछ होना है वह पर्याय में होना है। तो जो पर्याय की चक्षु को बंद करा रहे हैं, तो वो पर्याय की चक्षु को बंद भी किसके लिए करा रहे हैं? कि पर्याय की चक्षु को बंद भी पर्याय के भले के लिए करा रहे हैं। उसमें पर्याय का ही मंगल होना है, लेकिन इस बात का भरोसा नहीं आता जीव को। और प्रमाण ज्ञान का जो लोभ है, और पर्याय को नहीं मानोगे तो सर्वथा निश्चयभाषी हो जाओगे। मैंने कहा अभी कौन से भाषी हो? मिथ्या दृष्टि का, मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा, एकांत मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। मैंने कहा अभी समय दृष्टि हो, अभी समय दृष्टि हो कि एकांत मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा? निश्चयाभास होने का डर, अरे निश्चयाभास होने का डर निकाल दे और प्रमाण ज्ञान का लोभ अंदर से मिटा दे। आत्मा की कल्याण का मार्ग ये है, वो यहां पे कह रहे हैं। देखो आ गया ना, देखो अभी इसमें देखना, बहुत अच्छा गुरुदेव श्री का पढ़ रहा हूं थोड़ा मैं, क्योंकि ये गाथा बहुत गजब की गाथा है। देखो देखने वाली कर्म से ये आ गया ना, ये देखो यहां से, उनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके। अब इस पे गुरुदेव श्री ने कितना गजब का लिया देखना, यहां से उठाया है, पहले से ये बात नहीं की। कौन सी बात नहीं की? आगे तो वो बात भी करेंगे, मैंने जैसा बताया ना अभी, आगे वो बात भी करेंगे कि जब पर्याय की बात करेंगे तब कहेंगे कि द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद कर दे अब। लेकिन शुरुआत यहां से नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि जीव अनादि काल से पर्याय में विमोहित है, द्रव्य स्वभाव में विमोहित है। कब वो कि उसकी चक्षु को पहले बंद करावें हम। तो कहते गुरुदेव श्री ने क्या लिखा कि यहां से उठाया है, कहां से? कि पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, द्रव्यार्थिक को बंद करके, ऐसा वहां से नहीं उठाया है। इसके पीछे हेतु है ना। प्रत्येक द्रव्य को देखने के लिए पर्यायार्थिक आंख को सर्वथा बंद करके, ये प्रत्येक द्रव्य की बात करी गुरुदेव ने भी। क्यों प्रत्येक द्रव्य की बात की? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु जगत में जितनी वस्तु है वो सामान्य विशेषात्मक है। हम पुद्गल को भी देखते हैं, ध्यान से सुनना जरा, हम पुद्गल को भी देखते हैं तो हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं। बोलो, अनंत पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि, क्या कहा? अनंत पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि को पंडित भागचंद जी साहब ने, अपने दीपचंद जी साहब ने भाव दीपिका के अंदर मिथ्यात्व का चिन्ह कहा। तो हम प्रश्न कर सकते, अरे आत्मा के बारे में गलती हो तो मिथ्या दर्शन है ना। वो अनंत पुद्गलों को द्रव्य मानता है तो उसमें क्या तकलीफ हो गई? कि भाई साहब स्कंद को उसने द्रव्य माना, तो जैसे पुद्गल में उसने पुद्गल की पर्याय को द्रव्य माना, उसी तरह वो जीव में जीव की पर्याय को द्रव्य माने बिना नहीं रहेगा। और जब उसने जीव पुद्गल की पर्याय को द्रव्य माना तो सारा प्रयत्न किसके लिए चलता है? बोलो, कि सारा प्रयत्न उस पुद्गल स्कंद को बनाए रखने के लिए रहता है। काय के लिए प्रयत्न करते हैं अपन 24 घंटे? और यह पक्का नक्की नियम निश्चित है कि पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव है, तो पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव होने से वो अनंत काल तक एक में एक तो रह ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हमने उसे द्रव्य माना, हमारी उसमें द्रव्य पने की भ्रांति है, तो हम क्या करते हैं? हम उसी को टिकाए रखना चाहते। ठीक यही स्थिति कि जब हम पर्याय को द्रव्य मानेंगे, एक समय के परिणाम को वस्तु मानेंगे, तो एक समय के परिणाम को वस्तु मानने पर उस परिणाम को ही टिकाए रखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा भाव मुझे हमेशा बना रहे। ऐसा तो परिणाम आया, बहुत अच्छा है, ऐसा ही परिणाम तुम हो भव भव स्वामी मेरे, और मैं सदा सेवक रहूं, मैंने तुम्हारे लिए चंदनी घिसता रहूं हमेशा। देखो भक्ति की भावना एक अलग होती है, लेकिन वस्तु स्थिति बिल्कुल समझ लेना। राग की भूमिका में ज्ञानी ऐसा बोलते हैं, उनको विवेक है कि तुम हो भव भव स्वामी मेरा, मतलब क्या कि अब अनंत भव तो मेरे बचे ही नहीं है,
लेकिन जितने 2-4 भव बाकी हैं, उन 2-4 भव में मुझे जैन धर्म का ही संपर्क बना रहे, जिनेंद्र देव का ही संपर्क बना रहे। किसी ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं चला जाऊं कि जिससे मुझे कुदेव आदि का संपर्क हो जाए। ये भावना है वहां पे। राग है तब तक की भावना है, उसका मतलब यह नहीं है कि वो वीतराग नहीं होना चाहता, क्योंकि आगे लिखा भी है कि यह भावना कब तक है, जब तक न पाया मुक्ति पद मैंने, कि मैं हमेशा नहीं करता रहूंगा जब तक मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसी भावना आती कि नहीं आती, ये समझना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां से नहीं उठाया है, प्रत्येक द्रव्य को देखने के लिए पर्यायार्थिक आंख को सर्वथा बंद करके, प्रत्येक द्रव्य को देखने के लिए हर द्रव्य को द्रव्य से देखो। पहले नंबर हम शुरुआती उल्टी करते हैं। अब जो शुरुआती उल्टी है तो आगे तो उल्टा ही उल्टा होने वाला है, उसमें क्या दम है ना। ये देखो गुरुदेव कहते पर्याय है अवश्य, परंतु उसे देखने की आंख को अर्थात दृष्टि को बंद करके। पर्याय का निषेध नहीं कर रहे हम, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं कह रहे। अगर पर्याय होती ही नहीं तो पर्याय आर्थिक चक्षु को बंद कर, ये उपदेश भी क्यों देते। अरे पर्याय को देखने की नजर बंद कर, तो नजर बंद करा रहे हैं ना भाई साहब, पर्याय को क्या मिटा रहे हैं। ख्याल में आएगा नहीं आया। पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर, पर्याय के अस्तित्व की सिद्धि तो इसी में हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जिसका सर्वथा अस्तित्व नहीं हो तो उसके निषेध की भी कहां आवश्यकता है। निषेध किसका किया जाता है कि जिस वस्तु की विद्यमानता तो हो, लेकिन जिसकी विद्यमानता से मेरा कोई प्रयोजन नहीं सकता हो, तो मैं उसका निषेध करूंगा। भाई है ठीक है, मेरे काम की नहीं है। अभी अपने से पूछे कितने मंदिर हैं, आपके कितने मंदिर हैं, तो अपन कितने मंदिर गिनाएंगे। क्यों? और मंदिर नहीं है सारे, जैनियों के मंदिर और अजैनियों के मंदिर नहीं है, लेकिन मेरा प्रयोजन नहीं सदता। बात पूरी हो गई। ये कह रहे हैं यहां पे, तो कह रहे सर्वथा बंद करके, उसे देखने की आंख को दृष्टि को बंद करके। पहले तो कहा कि सामान्य विशेष वस्तु है। देखो सामान्य विशेष वस्तु की स्थापना कर दी। अब स्थापना करने के बाद प्रयोजन में आना भैया, है ना। क्योंकि बहुत हो गई स्थापना, तो पर्याय द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, स्थापना बहुत हो गई। अभी प्रयोजन की बात करो कि इससे मेरा क्या प्रयोजन सदेगा। है तो है पर्याय विषय द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, मेरा प्रयोजन कैसे सदेगा। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि परंतु विशेष को देखने की आंख को बंद करके। वजन है इस बात में, है ना। वह भी फिर कथनचित बंद करके, ऐसा नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दो, कैसे बंद करके कि पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन की शैली है, एक वाक्य को कितनी तरह से पढ़ना और उसमें से किस किस तरह से अर्थ निकालना, ये उनकी शैली है। आ गया। ऐसा कहा है, जानना है ना, इसलिए ऐसा कहा है। मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु द्वारा। कौन सी चक्षु? मात्र द्रव्यार्थिक। वो इसलिए मैं शब्द को रिपीट कर रहा हूं। कौन सी चक्षु? द्रव्यार्थिक नहीं लिखा, मात्र द्रव्यार्थिक। आ गया, मात्र शब्द लगाया। तो जैसे वहां सर्वथा कहकर के उसको सर्वथा बंद करने की बात कही थी, इसी तरह यहां मात्र खुली हुई, तो मात्र खुली हुई कहकर के इस बात पर आचार्य देव कितना वजन देना चाहते हैं। हम कहें बात ऐसी है और हम ये कहें बात ऐसी ही है, वजन किसमें ज्यादा है? बात तो वही है, ही लगा दिया ना। बात तो ऐसी है भाई, बात तो ऐसी है, और एक है बात ऐसी ही है, तो वजन में अंतर हुआ कि नहीं हुआ ना।
तो ये वजन का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो अच्छा, ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक चक्षु क्या है? ये ज्ञान की पर्याय, ज्ञान है ना, ज्ञान, जिस ज्ञान का प्रयोजन मात्र द्रव्य स्वभाव को देखने का है, ज्ञान के उस अंश को द्रव्यार्थिक कहते हैं। द्रव्य प्लस अर्थ, आर्थिक, द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, पर्याय आर्थिक, पर्याय को देखना ही है प्रयोजन जिसका, है कि नहीं? मेरा काम द्रव्य को देखना है, पर्याय है कि नहीं? द्रव्यार्थिक ने से आप जाके पूछो पर्याय है कि नहीं, वो कहेगा भाई मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना, ऐसा। तो देखो ये लिखा, अकेली खुली हुई ज्ञान की पर्याय, इसको बोलते ज्ञान की। क्यों? क्योंकि देखने की बात है ना, जानने की बात है ना, ये ज्ञान की बात है। द्रव्य जिसका प्रयोजन अर्थ अर्थात द्रव्य अर्थ अर्थात जिसका प्रयोजन है, उस नय से देखने पर विशेष नय की आंख बंद करके, बंद कर दे, बहुत काल हो गया, अनंत काल से वही देखा है, और वो देख करके अनंत काल से आज तक संसार में परिभ्रमण ही किया है और कुछ नहीं किया, है ना। मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक, भाषा देखी, मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक, ये कहकर के ये पढ़ा, फिर बोले भाषा देखी, उस अवस्था को देखने वाली आंख तो बंद कर दी, अवस्था को देखने वाली आंख को बंद कर दे तो तुझे सामान्य ज्ञात होगा। कहां ज्ञात होगा सामान्य? तो गुरुदेव ने कहा तो तुझे सामान्य अवस्था में ज्ञात होगा। अरे ज्ञात तो पर्याय में होगा, जिसकी चक्षु को सर्वथा बंद किया है। क्या कहा? जिसकी चक्षु को सर्वथा बंद किया है, वो सामान्य जानने में किस में आएगा? जानने में तो पर्याय में आएगा ना। ध्रुव में जानने की क्रिया थोड़ी है, ध्रुव तो निष्क्रिय है, ध्रुव तो क्रिया बिना का तत्व है ना। तो वो कह रहे हैं, गुरुदेव ने क्या, सामान्य अवस्था में ज्ञात होगा। अवस्था को देखने की आंख बंद करने से सामान्य को देखना, यह देखना तो फिर पर्याय विशेष है, परंतु पर्याय को देखने का विषय विशेष नहीं है। देखना तो पर्याय है, देखने का काम तो पर्याय कर रही है, लेकिन पर्याय देखने का काम करने वाली पर्याय का विषय विशेष नहीं है। विशेष का विषय विशेष नहीं है, विशेष सामान्य को जान रहा है, इसका नाम है खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु। उस समय विशेष में सामान्य को जानने की क्रिया होने पर भी, जानने की क्रिया विशेष करता है, माने पर्याय करती है, ऐसा होने पर भी उस पर्याय को पर्याय सर्वथा नहीं दिख रही है। जब पर्याय को पर्याय सर्वथा नहीं दिखती, तब सामान्य दिखता है। कैमरे होता है ना पुराने, अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं पुराने जमाने में कैमरा होता था, तो फोटो खींचने के लिए कैमरा वो सेटिंग करते थे ना, रील वाला कैमरा होता था, तो फोटोग्राफर एक आंख को बंद करता था और एक आंख से पूरा निशाना साधता था फोटो खींचने के लिए, और फिर उसको क्लिक करता था बटन को। अब वो फोटोग्राफर ये सोचे कि मेरे को एक आंख तो बंद रखनी पड़ती है ना, एक आंख तो मैं तो जीवन पर फोटोग्राफी का काम करना है, और एक आंख बंद करनी पड़ती है, तो इतना परिग्रह रखना ही क्यों, एक आंख को फोड़ ही दो ना। तो एक आंख को फोड़ देगा तो काना हो जाएगा, और वो कहेगा नहीं जब दोनों आंखें मेरे पास है तो मैं एक आंख से क्यों फोटो खींचूं, तो तू फोटो नहीं खींच सकेगा। फोटो खींचने के लिए एक आंख को बंद करना पड़ेगा, और जीवन चलाने के लिए दोनों आंखों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। समझ आ गया? प्रयोजन को सिद्ध करना है तो पर्यायार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करना पड़ेगा, और वेदांती नहीं होना हो तो पर्यायार्थिक चक्षु को फोड़ना नहीं पड़ेगा।
फोड़ने का निषेध है, बंद करने का निषेध नहीं है। बंद तो सर्वथा कराई है, लेकिन फोड़ने की सर्वथा मनाई है। सर्वथा फोड़ दिया वेदांती हो जाएगा। देखो जैन दर्शन का एक समझना बहुत, जैन दर्शन का पर्याय का निषेध वेदांतियों की तरह का निषेध नहीं है। और भाषा में इतना निषेध, इस हद तक निषेध है कि मानो वो है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सर्वथा बंद करके, सर्वथा बंद करके, तो बंद करके उसमें भी सिद्धि हो गई। हमारे यहां तो कितना गजब का है। तो तुझे सामान्य, ये हो गया ना, विशेष वस्तु है विशेष, विशेष को देखने की पर्याय यानी आंख सर्वथा बंद कर दे, दूसरे को देखने का बंद कर दे। यह बात तो एक और रही। क्यों एक और रही? क्यों एक? वो तो सर्वथा भिन्न है ना, उससे क्या करना तुझे? तेरे अतिरिक्त दूसरे पदार्थ, चाहे तो 3 लोक के नाथ, उन्हें देखने की दृष्टि वह कहीं पर्याय दृष्टि या द्रव्य दृष्टि नहीं है। यहां जिस पर्याय आर्थिक और द्रव्यार्थिक की बात चल रही है, या जिस द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि की बात चल रही है, उसमें पर द्रव्य के देखने की बात नहीं आई। सामान्य विशेष स्वरूप, वो तो संयोग हुआ। भगवान को देखना, टेबल को देखना, इसको देखना, उसको देखना, वो तो पर संयोग, उसकी तो बात ही नहीं है यहां पे। मात्र तुझ में 2 प्रकार, कौन से? कि सामान्यपना माने कायम रहना, और बदलना अर्थात विशेषपना। इस बदलने पने की आंख को बंद करके, अब इसमें देखो गुरुदेव ने बहुत अच्छा न्याय निकाला कि पर को देखने की आंख बंद करके यह तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पर तो तुझे जानने में आता ही नहीं, तुझे तो तेरी ज्ञान की पर्याय जानने में आती, इसलिए पर को जानने की तो बात ही नहीं कर रहे हम यहां पे। पर को देखने का तो बंद ही कर दे। बहुत थोड़े शब्दों में भरा है प्रभु, बहुत बातें भरी है। देखो क्या कहते हैं, प्रभु ऐसा नहीं कहा कि पर द्रव्य को देखना बंद करके। प्रभु तुझ में जहां सामान्य विशेष 2 पड़खे हैं, वे 2 हैं, उनमें भी विशेष को देखने की आंख सर्वथा बंद करके, कथनचित खोलकर और कथनचित बंद करके ऐसा नहीं कहा, अथवा गौण करके यह भी यहां तो नहीं कहा। लो ये एक और न्याय निकला इसमें। क्या न्याय निकाला? कि सर्वथा बंद करने में गौण तो है ना, कि गौण करने में भी तुझे उसकी मेरे गौण है, कि यहां तो गौण करने की बात भी नहीं कही है, यहां तो सर्वथा बंद करने की बात कही है, गौण की बात भी नहीं है। आ गया? आप तो अभी ही सम्य दर्शन होने की बात कर रहे हो, एक शिष्य ने कहा। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, अभी सम्य दर्शन होने की बात कर रहे हो। गुरुदेव ने कहा वस्तु ऐसी है, 3 लोक के नाथ की दिव्य धुनी है। जगत का भाग्य है कि ये वाणी रह गई। कुंद कुंद आचार्य तो निमित्त हैं, भाग्य तो जगत का है कि वाणी रह गई। सच बात है। अगर ये समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथ नहीं होते, आप हम कल्पना करो, होने पर ये दशा है, तो नहीं होते तो क्या दशा होती, वो जरा कल्पना कर लो। होने पर भी कितनी विपरीतता चलती है, तो ये होते नहीं तो विपरीतता का कितना पार होता क्या? उसमें सुनने का और विचार करने का अवसर नहीं लेना। प्रभु तुझे कहां जाना है, कहां रहना है, कि ये इतना भाग्य से तेरे को मिला और तुझे सुनने का फुर्सत नहीं मिले, तुझे विचार करने का फुर्सत नहीं मिले। वो कहते तुझे जाना कहां है, ये तो नक्की कर ले, पहले ढूंढ ले ठिकाना चेतन है, कहां आया, कहां से आया, कहां जाना है, कि ठिकाना ढूंढ ले अपना। इस बात को समझा, ये बात रुचि पची समझा, तो भव के अंत में जाना है।
और नहीं समझा तो कहां रहना है कि 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में रहना है। अभी किधर रहना है ये नक्की किसको करना पड़ेगा? कौन करेगा? ये अपने को नक्की करना पड़ेगा भाई। देखो एक बहुत अच्छी शैली है कि कुंद आचार्य भगवान, इसमें कितनी बढ़िया शब्द की बात की है कि कुंद आचार्य तो निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या? कोई कुंद आचार्य ये बात लाए हैं, ये तो सनातन मार्ग है, भरोसे अनादि काल का प्रवाह है। कुंद आचार्य तो एक निमित्त मात्र हुए कि उनके निमित्त से ग्रंथों की रचना हो गई। भला करना हो जिसको अपना कर ले, नहीं करना हो तो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ज्यादा कोई ऐसी लंबी बात तो है नहीं उसमें। यहां तो पर्याय की आंख को सर्वथा बंद करके ऐसा कहते हैं, स्त्री पुत्र देखना बंद कर दे, यह बात तो नहीं की है, वे तो तुझ में नहीं, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि तेरे द्रव्य में नहीं, तेरे गुण में नहीं, तेरी पर्याय में नहीं, तेरे क्षेत्र में नहीं, है ना। अब जो क्षेत्र में नहीं उसमें मारा जा रहा है, जो अपने द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, पूरा जीवन उसके लिए पागलपन की तरह दौड़ रहा है ना। जहां है अपना सब कुछ, अपने से बाहर तो कुछ नहीं है ना। अपने से बाहर क्या है अपना? बताओ, अपने से बाहर अपना क्या है? बोलो, बता दो। यहां से जाएगा जीव, क्या क्या लेके जाएगा? क्या क्या लेके जाएगा? हैं? बताओ, उत्तर दो इसका। नरेंद्र जी क्या क्या लेके जाएगा? सब लेके जाएगा, कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि हम कह रहे कुछ नहीं लेके जाएगा। क्या नहीं लेके? अरे साहब, मकान नहीं लेके जाएगा, स्त्री पुत्रादि को नहीं लेके जाएगा, धन को नहीं लेके जाएगा, इसको। अरे वो तो अभी भी कहां लेकर के घूम रहा है, वो तो तेरे द्रव्यगुण पर्याय में है ही नहीं। तो जो तेरे द्रव्यगुण पर्याय में नहीं है उसको नहीं ले जाने की बात में कौन सा आश्चर्य है? लेकिन ये बताओ कि क्या क्या नहीं लेके जाएगा। मैंने कहा ये बताओ, अपना क्या छोड़ करके जाएगा? अपना सब कुछ लेकर के जाएगा, और जो लेकर के नहीं जाएगा समझ लो वो अपना नहीं था, उसमें अपने पने का भ्रम था। यही उत्तर आता सबसे। कुछ लेके नहीं जाएगा। मैंने क्यों नहीं लेके जाएगा? अपने अनंत गुणों को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? अपनी अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा? अपने असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? कि साहब वो बैंक बैलेंस लेके नहीं जाएगा। मैंने कहा वो तो पहले भी इसका नहीं था, वो तो आत्मा का तो था ही नहीं। और वो बैंक बैलेंस जो भी अपन ने इकट्ठा किया वो तो शरीर के नाम पर अकाउंट खोला था। जो शरीर ही जल करके भस्म हो जाएगा तो औरों की क्या बात करना है? आ गया? व्यवस्था इतनी गजब की है। आगे और इसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।